हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। सो अब कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कि कम मार्क्स के आते हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू के रूप में भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। तो आपको एक कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है, मतलब आपको लाइंस दी होंगी तो उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा होगा, आपको उसका आंसर देना होगा। क्वेश्चन, आउट ऑफ 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस विच डिसीजन इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग केसेस। तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, 3 तरीके के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले आता है फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें हमको पैसा लोगों से लेना होता है। उसके बाद इन्वेस्टिंग डिसीजन, उस पैसे को हमने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है अलग अलग जगह, और साल के एंड में हमको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, और उस प्रॉफिट में हमको कितना डिविडेंड देना होता है, अपने शेयर होल्डर्स को कितना पैसा बांटना होता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड डिसीजन, ये 3 तरीके के मेन डिसीजंस होते हैं। तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन। तो आपको अलग अलग सिचुएशंस दी होंगी स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको पता लगाना है कि कौन सा डिसीजन इसका आंसर होगा। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो है, इट डिपेंड्स ऑन शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन को समझेंगे, हालांकि मैंने आंसर पहले ही लिख दिए हैं लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कंपनी से। अब कोई भी व्यक्ति आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा, भले ही वो शेयर होल्डर्स क्यों ना हो, तो वो ये सोच के लगाएगा कि उनको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। हो सकता है कि कुछ समय लग जाए कंपनी को, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको पैसा मिलना चाहिए। उनका जो अर्निंग पर शेयर है या उनके शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है कि शेयर होल्डर्स जैसा चाहते हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स, देखिए एक वर्ड और आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो बेसिकली 2 या 3 हिस्सों में बढ़ता है। 3 हिस्सों में ही बढ़ता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो टैक्स में चला जाता है थोड़ा, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स लग जाता है उसके ऊपर। उसके बाद कंपनी जो है वो रिटेन्ड अर्निंग करती है, मतलब ये सोचती है कि अब मुझे फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ पैसा बचाना चाहिए। और तीसरी चीज़ है डिविडेंड, जो पैसा बचता है इसके बाद भी तो वो लोगों को बांट दिया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंपली आपको पता ही लग गया होगा कि करना क्या है। कौन सा डिसीजन? इन्वेस्टिंग डिसीजन तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कोई फिक्स ऐसे तो खरीद बेच नहीं रही, ठीक है। और ना ही डिविडेंड डिसीजन हो सकता है, क्योंकि सॉरी, डिविडेंड नहीं, फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पैसा हमने ले लिया है और फाइनल जब साल खत्म होने वाला है उसके बारे में बात हुई। तो प्रॉफिट हो कब होता है? साल खत्म होने के बाद। तो साल खत्म होने की जब कहानी आ चुकी है यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डिविडेंड डिसीजन ही आंसर लिख देना है। अब क्वेश्चन में एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि शेयर होल्डर्स, इट डिपेंड्स ऑन शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटेन्ड। तो इसका मतलब, शेयर होल्डर्स जैसा सोचते हैं उसके हिसाब से ही कंपनी रिटेन्ड अर्निंग करती है, और जो उनके पास पैसा रिटेन्ड अर्निंग के रूप में पड़ा होता है उसको कहाँ यूज़ करना है फ्यूचर में, ये भी शेयर होल्डर्स के हिसाब से ही सोचा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डिविडेंड डिसीजन ही हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आपको बस शॉर्ट में ये समझना है कि इस जो लाइन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। उसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है जो कि साल के एंड में होता है। चलिए, पार्ट नंबर 2 में चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा है, इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो स्टूडेंट्स, ये तो बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इन्वेस्टिंग डिसीजन होता है उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। इन्वेस्टिंग मतलब हमने पैसा कहाँ पे लगाया, फंड्स का अरेंजमेंट तो हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन के हिसाब से। लेकिन उसके बाद जो हम पैसा लगाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, अब जैसे मान लेते हैं हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और उसी तरह अगर हम इसको करंट एसेट्स खरीदते हैं, जैसे स्टॉक हो गया, या जो करंट में होने वाली जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो स्टूडेंट्स,
ये दोनों ही डिसीजन इन्वेस्टिंग डिसीजन में आते हैं, तो बड़ा ही सिंपल आंसर था। पार्ट नंबर 3 में चलेंगे। अ कंपनी वांट्स टू रिप्लेस पेंटियम 3 कंप्यूटर्स विद पेंटियम 4 कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे आपको पता ही है स्टूडेंट्स, देखिए पेंटियम 3 और पेंटियम 4 कंप्यूटर के प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से पेंटियम 4 आ गया था जिस समय का ये क्वेश्चन। तो कंपनी जो है वो रिप्लेस करना चाहती है पुराने कंप्यूटर से नए कंप्यूटर्स को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कंप्यूटर किस चीज़ में आ जाता है, मशीन में ही आ जाता है। तो जब भी कोई मशीनरी खरीदी बेची जाती है या मशीनरी को रिप्लेस भी किया जाता है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स ये फिक्स्ड एसेट डिसीजन होता है, लंबे समय के लिए होता है, तो इसीलिए इसको भी इन्वेस्टिंग डिसीजन नाम दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 पे चलेंगे स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल है। इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है कि देखिए फाइनेंस के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। अब जैसे कि डेट हो गया, आपने उधार लेना है, अब डेट में भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, डिबेंचर हो जाता है, लोन हो जाता है, क्रेडिटर्स हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा इक्विटी, इक्विटी शेयर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है आप शेयर इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होता है, और भी तरीके के शेयर्स होते हैं जिससे आप पैसा उठा सकते हैं। तो इन सभी को स्टूडेंट सोर्सेज ऑफ फंड फाइनेंस बोला जाता है। सोर्सेज ऑफ फंड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस और फंड्स एक ही चीज़ है, ठीक है। मतलब हमको मार्केट से पैसा उठाना था और इस तरीके से हमने पैसा उठाया। तो यहाँ पर हम कौन कौन से ऑप्शंस चुनते हैं अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, उसी को बोला जाता है स्टूडेंट्स फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। तो अलग अलग सोर्सेज तो हैं हमारे पास, लेकिन उन सोर्सेज को हम किस कॉम्बिनेशन में लेते हैं जिसकी वजह से हमारा जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल होता है और उसमें ज़्यादा हमको इंटरेस्ट नहीं देना होता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है ये फाइनेंसिंग डिसीजन के हिसाब से चलता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, आपको वन वर्ड में आंसर देना हो सकता है। तो बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को, अगली क्लास में और भी ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।